हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। सबरी के झूठे वीर से लक्ष्मण की कैसे जान बचाई गई थी, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। एक ऐसा अनोखा प्रसंग जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, जिसमें छिपा है रामायण का एक गहरा रहस्य। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी का अहंकार कैसे दूर किया था। आज की वीडियो में इस कथा में आपको यही बताएंगे कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी का भी घमंड दूर किया था। तो आइए जानते हैं कैसे और क्या हुआ था। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको यह कथा समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान सबरी के आश्रम पर गए थे, ये कथा तो लगभग आप सबने सुनी होगी कि भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे। लेकिन वहीं लक्ष्मण जी ने सबरी के बेर का दोना जो था वह फेंक दिया था, क्योंकि उन्हें अपने आप में अहंकार था कि मैं सबरी के झूठे बेर कैसे खा सकता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ, एक राजा का लड़का हूँ, और एक तो यह बिल्ली है, ऊपर से इसने बेर रखे हैं वे भी झूठे। ऐसा मन में सोचकर लक्ष्मण जी ने जो बेरों का दोना था वह बाहर जाकर फेंक दिया था। लेकिन प्रभु श्री राम ने वही बेर बड़े प्रेम से खाए थे और सबरी के बेरों की प्रशंसा भी की थी, और सबरी के लिए नवदा भक्ति का ज्ञान भी दिया था। जब लक्ष्मण जी ने जो बेर का दोना फेंक दिया था, वही पर्वत पर जाकर जो गिरा था वह दोरनागिर पर्वत पर संजीवनी बूटी बन गया था। और फिर जब राम और रावण के बीच युद्ध होने लगा था, तब मेघनाद ने ब्रह्म शक्ति से लक्ष्मण जी पर प्रहार किया था। तब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, और फिर हनुमान जी सुषेण वैद्य को लंका से उठाकर लाए थे रात ही रात में। और सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी का उपचार करते हुए कहा कि इनके लिए दोनागिरी पर्वत पर से जो संजीवन बूटी लाएगा रात ही रात में, तो यह ठीक हो जाएंगे, वरना सुबह होते हुए भी इनके प्राण निकल जाएंगे। यह सुनकर राम बहुत घबरा गए थे। एक आम मनुष्य की भांति वह रोने लगे, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा कि हे प्रभु, मैं दोरनागिरी पर्वत पर जाऊंगा और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने को संजीवन बूटी लाऊंगा। इस प्रकार हनुमान जी लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए वह संजीवन बूटी लाए थे, और रात ही रात में तो वही संजीवनी बूटी जो लक्ष्मण जी ने जो बेर फेंक दिए थे वह संजीवनी बन गए थे, और उसी से लक्ष्मण जी के प्राण बचाए गए थे। और हनुमान जी ने वह बूटी लाकर राठी में सुषेण वैद्य को दी थी। तब सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी का उपचार करके उन्हें पुनः जीवित किया था। यह देखकर राम और उनकी सेना सभी हर्षित हो गए थे। राम जी ने हनुमान जी को गले लगाकर उनका बहुत सम्मान किया था और उनसे कहा था कि तुम्हारा यह ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को वही बेर खिलवाए थे सबरी के झूठे, क्योंकि उन्हें लक्ष्मण जी का अहंकार दूर करना था। इसीलिए उन्होंने उस बेर को दोनागिरी पर्वत बना दिया था। दोनागिरी पर्वत का मतलब दोना जहाँ गिरा था, इसीलिए दोना गिरने से उसका नाम दोनागिरी पर्वत हो गया था। और वही झूठे वीर सबरी के झूठे वीर संजीवन बूटी बन गए थे। तो भगवान श्री राम इस कथा में यह दर्शाते हैं कि उन्हें अहंकार किसी को भी नहीं करना चाहिए, और जो भी उनके भक्त, उनके भाई या उनके कितने करीबी सेवक हो जो अहंकार करते हैं, प्रभु श्री राम उनका अहंकार दूर करते हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी को भी नहीं छोड़ा था।
जो उनकी सगे भाई और उनके सच्चे सेवक और सच्चे भक्त थे। माना जाता है कि भगवान श्री राम लक्ष्मण के बिना रह ही नहीं पाते थे, लेकिन यदि उन्हें अहंकार हो गया था तो उनका भी अहंकार प्रभु श्री राम ने चूर किया था। और फिर भगवान श्री राम ने संसार के मनुष्यों को यह संदेश दिया था कि वह किसी प्रकार का अहंकार ना करें, और जो अहंकार करते हैं भगवान उनका अहंकार चूर अवश्य करते हैं। एक बार नारद मुनि को भी अहंकार हुआ था, तब उन्होंने प्रभु भगवान श्री राम ने उनका भी अहंकार दूर कर दिया था। प्रभु के जो सच्चे सेवक होते हैं उनका तो अहंकार वह सबसे पहले चूर्ण करते हैं, क्योंकि जिनसे भगवान श्री राम प्रेम करते हैं उनके अंदर तो अहंकार भी रहने ही नहीं देते हैं। यह प्रभु की अपरंपार महिमा है। तो यह कथा जो सबरी के जूठे वीर से ही लक्ष्मण जी की जान बची थी, आपको यदि पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तो अवश्य लिख देना। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाएं लेकर आते रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता कैकेयी ने रावण को बाण क्यों मारा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।